दोस्तों, ये कहानी भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से ली गई है। इतनी इमोशन कहानी है। भगवान बुद्ध और उनका पिछला जन्म। भगवान बुद्ध का जो पिछला जन्म था एक बंदर के रूप में था। तो दोस्त, मैंने ये जातक कथाओं से कहानी ली है। बहुत अच्छी दोस्त ये कहानी है। इस कहानी में बहुत कुछ आनंद है, जिस आनंद को देखा जाए, और बहुत इमोशन कहानी है। बहुत धैर्यपूर्वक इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें। ये कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक हिमालय के घने जंगल में। एक बहुत बड़ा सुंदर सा वृक्ष था नदी के किनारे, आम का, और उस पे सैकड़ों बंदर रहते थे। उस वृक्ष पे सैकड़ों बंदर रहते थे। उसके नीचे से एक नदी बहती थी, और उसका जो सरदार था वो कपिराज थे, और कपिराज उन झुंडों के महाराज थे। बहुत बुद्धिमान, विवेकशील, करुणा से भरे हुए। ये हमेशा अपने झुंड में कहते थे कि जितने भी हमारे साथी हैं वो कभी भी इसमें जो मीठे मीठे फल इस वृक्ष के लगते हैं, मोटे मोटे, कभी भी नदी में न गिरने दें। जिस दिन नदी में फल गिर गया और ये नदी में बहते हुए काफ़ी दूर तक चला जाएगा, और जिस किसी को फल कभी मिलेगा तो हम सब के लिए मुसीबत का जड़ बन जाएगा। दोस्तों, हुआ ही ऐसा। ये सैकड़ों सालों से उस झुंड के जो सरदार थे, राजा थे कपिराज, वो इस टाइम बुजुर्ग हो गए थे बिल्कुल। और वो यही सिखाते थे कि अगर झुंड की सुरक्षा करना है तो हम सब लोगों को इसकी देखभाल तरीके से करनी है। कभी भी जो इसका फल है नदी में नहीं गिरने पाए। दोस्तों, उस झुंड का एक मुखिया और बनाया कपिराज ने, जो सारे फलों को देखभाल की तरह बड़े अच्छे से देखभाल करता था। जो ही पकने से पहले ही उस फलों को तोड़ लिया जाता था और नदी में नहीं गिरने देते थे वो सारे लोग मिलकर के। तो एक दिन की बात है कि उसमें से एक फल नदी में गिर जाता है, और उस चीज़ का किसी को ध्यान नहीं होता है, नहीं दे पाते हैं। वो जा कर के नदी में बहते बहते एक मोटा सा फल जाता है, और देखते क्या है कि काफ़ी दूर तक निकलते निकलते वो फल लहराता जाता है, पानी की लहरों में बहता चला जा रहा है। दोस्तों, आगे चल के देखते क्या है कि वहाँ से एक नदी के किनारे एक राजमहल है, और राजमहल में एक राजा राज्य करते हैं जो वहाँ का शासन चलाते हैं। तो वहाँ के कुछ दरबारी लोग, वहाँ के कुछ उनके लोग वहाँ पे जाते हैं सुबह नदी से पानी लेने के लिए। तो देखते क्या कि बहुत मोटा सा फल लहरें हिचकोले खा करके उसमें दोस्तों आ रहा है, बह रहा है। बहुत सुंदर सा फल है। उन सब की जैसे ही नज़र पड़ी, सारे के सारे लपक के फल की तरफ उमड़ पड़े। जितने भी उनके वो सैनिक थे सब उसमें कूद पड़े, और जाकर के उन्होंने उस फल को निकाला। और वो फल जैसे ही नदी से निकाल के लाए दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत पीला फल, एकदम सुंदर सा। उन्होंने उसको देखा, पकड़ा, और उसको देखते बोले कि हम अपने महाराज के पास इसको ले चलते हैं, और हमारे महाराज इस फल को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। हम लोगों को हो सकता है बहुत बड़ी इनाम भी दें। तो उन लोगों के अंदर से ये आवाज़ उठी, सबके अंदर से। कुछ बोले नहीं, महाराज को नहीं देंगे, वो हो सकता हमें चोरी का आरोप लगा दें कि कहाँ से चुरा के लाया, या कुछ और बातें। या कुछ लोगों ने उसमें से कहा, एक बूढ़ा आदमी था, उसने कहा ऐसा है, इस फल को देखो, ये पीला पीला सा ऐसा तो नहीं स्वर्ण फल है कोई। तो किसी ने कहा इसको काटो,
तो सब लोगों ने कहा पहले सोचो, इतने सारे लोग हैं सैनिक लोग, और किसी ने राजा से अगर शिकायत कर दी तो हम सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो हो सकता कि हमें राजा साहब मृत्युदंड दे दें। तो इसकी डर से फिर उन सब ने वहाँ पे एक मीटिंग करी। तो मीटिंग काफ़ी देर तक चली। मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, उसमें जो एक बुजुर्ग व्यक्ति था उसने प्रस्ताव पास किया कि इस फल को, कि देखो हम किसी ने अगर इसमें से चखा या खाया या चुराने का या भागने का षड्यंत्र किया तो राजा को तो पता चल जाएगा। राजा साहब हम सबको जो ना मृत्युदंड अवश्य दे देंगे। इसलिए ये मत सोचो कि हम राजा साहब कोई भले बन जाएं कोई बुरे बन जाएं, कहीं न कहीं ये राजा साहब को पूरी कहानी का पता चल ही जाएगा, और जब पता चल जाएगा तो हो सकता है कि सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसी सबके अंदर ये बात वास्तव में आ गई कि कहीं न कहीं चोर तो सारे साबित हो जाएंगे। तो उन सब ने क्या किया कि एक ही मीटिंग तैयार कर ली कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं राजा साहब को ये बताएंगे। उस फल को इज्जत पूर्वक ले जा कर के सब लोग एक साथ खड़े हुए और सब ने जा कर के राजा साहब को वहाँ पे बुलाया और राजा साहब से कहा कि राजा साहब हम कुछ आप लोगों को देना चाहते हैं। उन्होंने कि अच्छा, आज हमारे सैनिक हमें क्या देना चाहते हैं भाई, देख लिया जाए। तो अभी तक तो सैनिकों ने ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है, हम ही देते आए, लेकिन आज हमारे सैनिक या हमारे दरबारी लोग भी हमें देना चाहते हैं। जो हमारे रक्षक लोग हैं, जो हमारे अगल बगल सेवा करते सेवादार लोग ही हमें कुछ देना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। उन्होंने कहा क्या आप लोग देना चाहते, ज़रा प्रस्ताव रखिए। तो उसमें से जो एक बुजुर्ग सा व्यक्ति था, उस व्यक्ति को आगे किया कि जाइए आप राजा साहब के सामने जाकर के और सारी घटना के बारे में दर्पण दिखाएं, राजा साहब को बताएं हकीकत क्या है। तो उस फल को दोस्तों राजा साहब के समक्ष लेके गए और उसको एक बड़े अच्छे से थाल में सजा के राजा साहब के सामने दरबार में पेश किया गया। और वो फल जैसे यही राजा साहब के सामने आया तो वो तो एकदम उनकी आंखें बहुत चक्की रह गई। इतना बड़ा फल, और ये आम का फल लग रहा है, इतना पीला सोने के जैसा कलर इसका, ऐसा तो मैंने आम कभी देखा भी नहीं है, केवल हमने सपने में इसको देखा था। तो राजा साहब को भी बड़ा अचंभे से उस फल को नज़र से भर लिया और देखने लग गए। और इतने होते होते उस फल के बारे में पूछते पहले तो उस फल के बारे में सबको, जितने राजमहल के थे सारे दासियों को, सब जो राज्य काज के कर्मचारी थे, सबको दोस्तों बुलाया। तो उन सब ने बखूबी उस फल को देखा और बड़े खुश हुए कि ऐसा फल तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। अब आगे इसके फल के बारे में चर्चा चलती है कि राजा साहब ने एक सभा बुलाई वहाँ पे और कहा इस फल को आखिर ये आया कहाँ से। तो उन सारे जितने भी उनके वो लोग थे उन सबको कैद कर लिया। देखिए फल की कारस्थानी, फल के मज़े क्या क्या आ रहे सजे। तो उस फल को जो वो लाए थे, राजा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा फल कहीं देखा नहीं था। तो वो फल के बारे में उन्हें बड़ी अजीब सी वो बू आने लग गई कि ऐसा तो नहीं कोई षड्यंत्र हो, राजनीति हो, उसमें कोई नई चाल हो। तो उन जितने भी उनके वो लोग थे उन सबको बंदी बना लिया और बंदी बना के एक साथ वो एक कमरा होता है ना, जिसको कारगर बोलते, क्या बोलते, उसमें उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो अब वो सारे के सारे इधर राजा साहब सबको न्योता भेज रहे हैं कि सारे राज्य के सारे लोग आए, सबको निमंत्रण दिया गया, मीटिंग रखी गई उसके फल के बारे में कि आखिर ये फल क्या है और कहाँ से आया, कैसे है, ये क्या है। सब जो लोग बहुत वरिष्ठ उसमें अच्छे लोग भी बुलाए गए, कई जगह के राजा बुलाए गए। तो उसमें से ये सबका प्रस्ताव लिया जाएगा, सबकी रूपरेखा तय की जाएगी आखिर है क्या ये। तो इसलिए उन सबको बंदी बना करके उसमें डाल दिया गया, जितने भी उनके जो फल को ढूंढ के लाए थे वहाँ से नदी से। तो अब वो लोग बोले यार पहले ही हमने बोला था ये फल क्या करे, हम लोग ही बांट लेते, हम लोग ही देख लेते और हम लोग इसका स्वाद लेते, हम लोगों को हो सकता है ये सोने का फल हो, हम लोग अमीर हो जाते, ऐसे सोचने लग गए।
कि हो सकता है इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, कुछ विशेष बात तो है। ये बात तो राजा ने ज़रूर जान ली है। तो वो भी सोचने लग गए और अंदर से सोच भी रहे हैं कि यार ये है क्या भला, आखिर ये भला क्या है, और ये अजीब सी चीज़ है। उन लोगों ने भी नहीं देखा, ना राजा साहब ने देखा, ना राजा साहब की जो वहाँ पे राजधानी में जो भी लोग थे उन्होंने भी कहीं नहीं देखा। वहाँ से दोस्तों बहुत दूर दूर से राजा आए, दूर दूर से सभा बुलाई गई और उस फल को सबके समक्ष रखा गया और सबसे समीक्षा मीटिंग ली गई कि इस फल के बारे में बताएं सारे लोग कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उन सब ने सबसे पहले तो वहाँ पर एक समीक्षा दी कि ये फल आखिर लाया कौन, उसको बुलाया जाए। कि लाए तो हमारे दरबारी हैं, हमारे सैनिक हैं, ये लोग ढूंढ के लाए हैं, कि उनको निकाला जाए, वो कहाँ हैं, उनको लाया जाए। तो उनको जब लाया गया, उनसे पूछा गया कि ये फल कैसे आया, कहाँ से आया, क्या है ये पूरा, इसका माजरा बताओ। तो उन्होंने सारा सिस्टम बताया, ये ऐसे ऐसे करके वहाँ से आया। तो सब लोग एक ही बात जब बोली तो राजा साहब यकीन हो गया कि वास्तव में ये नदी से ही फल मिला है। तो उस पर सारे लोगों ने कहा कि इस नदी में ऐसा फल आया कहाँ से, और ये नदी में अगर फल ये आया है तो नदी के किनारे कोई ऐसा पेड़ है ये इस आम का, ये आम इतना बड़ा आम है, अजीब सा आम है, इसका रंग ऐसा कभी देखा नहीं गया, इतना सुंदर इसका रंग है। तो उन्होंने कहा चलो सारे सैनिक और सारी जितनी भी जहाँ जहाँ के राजा आए, सब के राजा से सबके जो वो सैनिक थे सबने अपने अपने बुलाए और नदी के किनारे छानबीन शुरू कर दी। दोस्तों जब छानबीन शुरू होती है तो देखते हैं क्या है कि चलते चले जा रहे, एक एक नदी में घुस घुस के चारों तरफ से उसकी छानबीन चल रही है। अगल बगल के पेड़ पौधों सबको जांचा जा रहा है और सब पे निशान मारते चले जा रहे हैं। अब ये चल ही रहा था, चलते 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 काफ़ी दूर तक निकल गए। देखते क्या है कि एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर वृक्ष आम का खड़ा हुआ चमकीला, और उस पर बहुत सारे बंदर रह रहे हैं, बंदरों का एक झुंड रह रहा है। तो उस पेड़ को जैसे ही देखा गया, दरबारियों ने देखा, तुरंत जा कर के घोड़ों से खबर दी, राजा साहब मिल गया वो वृक्ष वहाँ पे खड़ा हुआ है। और जैसे ही खबर ये राजा साहब हुई, राजा साहब ने तुरंत सैनिक भेज दिए और उस पेड़ को दोस्तों चारों तरफ से घेर लिया गया। जब पूरी नदी पे पहरा, उनके दरबारी सैनिक सारे खड़े, वहाँ पे पूरा जमावड़ा। अब बस कपिराज को पता चल गया, बंदरों के राजा कपिराज थे, उनको पता चल गया कि आज हमारा फल का रहस्य लीक हो गया है और ये कहीं हमारा फल गिर गया है, उसी से ये सारी भगदड़बाजी हुई है। वो समझ गए थे आज हम सब लोगों पे आपत्ति आ गई है। और इधर से जैसे ही सारा वृक्ष घेर लिया गया चारों तरफ से, और कपिराज बहुत होशियार थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नदी के किनारे दूसरी तरफ एक और पेड़ खड़ा हुआ था, उस पर लंबी सी छलांग लगाई और उसकी डाल पकड़ी, इधर पैरों से इसकी डाल पकड़ी। दोस्तों बीच में अपना शरीर का वो कपिराज थे, वो उन्होंने पुल बना दिया अपने ऊपर से। अपने ऊपर से जो बंदर थे, लोगों तो नहीं थे, कोई बंदर जो थे उनको गुजारने लग गए, इधर से उधर पुल बना लिया अपने शरीर का। दोस्तों देखते हैं क्या कि उसमें जितने भी बंदर थे सारे के सारे लगभग पार निकल गए। बाद में एक बंदर था, बहुत शरारती बंदर था, उसने उछल के और छलांग मारी कपिराज के पीठ पर, तो उनके बहुत हचक के चोट लगी उनके पीठ में, तो करहा उठे। ये देख करके फिर भी उन्होंने जब पीछे के बंदर रह गए उनको निकलने दिया, उफ तक नहीं किया। ये देख करके जो राजा जो थे, सब राजाओं के हेड, उस राजा ने कहा वाह क्या बात है, इस बंदर ने इतना बड़ा त्याग दिया है, इतना बड़ा त्याग। और जब ये दर्द देख करके आंखों से आंसू बह रहे थे, ये देख करके उस राजा को बहुत दया आई और उन्होंने निवेदन किया उस कपिराज बंदर से कि कपिराज बंदर आप आइए और मैं आपका स्वागत करते हैं। आपने इतनी मुसीबत अपने साथियों को कैसे बचाया, आपने एक मिसाल कायम कर दी और आप सबको, हम सब से एक बहुत बड़ी सीख मिली है, हम सबको शिक्षा मिली है, हम सब आपसे सीखेंगे। इसके बारे में आओ हम लोगों के समक्ष, कोई बात नहीं,
हम आपको नहीं बंदी बनाएंगे। और जैसे ही कपिराज नीचे आए उनको इज्जतपूर्वक ले जाया गया वहाँ पे और उनके इलाज कराया गया और उनको सारा इज्जत और भाव दिया गया और उनसे सारा कुछ माजरा पूछा गया, क्योंकि ये तो सब बंदर समझ रहे थे। जब उनकी भाषा शैली सुनी तो बड़ी आवाज़ और मीठी सी सुंदरता और कंपन शरीर के अंदर था दर्द की वजह से, तो उन्होंने सारी अपनी व्यथा सुनाई। और वो एक महान जो थे, जातक कथाओं में बताया गया बुद्ध थे और यही आगे चल के बुद्ध बने थे। और पीछे भगवान बुद्ध के बहुत सारे ऐसे जन्म रहे, बंदर का रहा और कई सारे ऐसे जन्म रहे हैं, मैंने तो बहुत पढ़े हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने अपनी सारी कथा सुनाई, सारी बात सुनाई, सब लोग बाग बाग हुए कि उन्होंने नमन किया उस बंदर को। और दोस्तों, उन्होंने सिखाया है और उन्होंने सारे राजाओं के सामने सबसे बोला है कि शासक वही अच्छा होता है जो अपने प्रजा को साथ लेकर के चले, चाहे कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, कितना भी दुख हो मिले, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, राजा कभी उफ न करे, वो उनका सेनापति कभी उफ न करे। ऐसा ही ये हमारे कपिराज थे, इन्होंने उफ नहीं किया, इन्होंने बहुत सीख दे दी और बहुत उन राजाओं ने उनसे सीखा, उनको नमन किया। और बाकायदा सब बंदर जितने थे उस झाड़ी में वहाँ सबसे मिले, हिमालय की गोद में गए, उनको ठंडा पानी, उनको सब कुछ आराम की सिस्टम दिया और उस वृक्ष की रखवाली राजा ने खुद बिठाई। और सारे जितने भी जीव जंतु थे वहाँ आने लग गए और जितने भी बंदर थे खूब मीठे मीठे फल खाते थे और राजा को भी बड़ी खुशी मिलती थी, राजा के लिए भी बंदर फल ला के देते थे। ऐसे थे। ये भगवान बुद्ध का एक जन्म की कहानी जातक कथाओं से दोस्त मैंने ली थी, उसी में से ये मैंने कहानी आपको सुनाई। ये दोस्तों कहानी कैसी लगी? ये आगे चल के बुद्ध बने, ऐसे हमारे 27 बुद्ध और पहले हुए। अब मैं जातक कथाओं की वो भी कहानी सुनाएंगे और आगे चल के हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे बुजुर्ग माताएं बहनें बेटियां बुद्ध के बारे में नहीं जानती हैं, 27 बुद्ध और हुए, उनके बारे में भी हम क्रम और जगह जगह कभी न कभी हम 27 बुद्धों के बारे में भी बताएंगे, कब कहाँ कैसे हुए और उनके कार्यकलाप क्या रहे, उनका योगदान क्या रहा, कब हुए, ये सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। क्योंकि मैं बौद्धिक हूँ, धार्मिक हूँ और कहा जाए तो वैज्ञानिक हूँ। तो मैं बुद्ध के धम्म को मानता हूँ, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मैं सम्राट अशोक को मानता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सतीराम साक्या, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें। दोस्तों, फिर ऐसी ही वीडियो में आगे फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए हमें यहीं इजाज़त दें। धन्यवाद मेरे माननीय वरिष्ठ बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक मान, जय भीम, जय संविधान।